जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। भगवती की सेवा, भगवती की साधना और भगवती के विभिन्न मंत्रों को जपने का एक बहुत ही सुंदर समय होता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। उन्हीं 2 गुप्त नवरात्रों में से ये आषाढ़ मास के नवरात्र हैं। आइए पहले हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 1 जुलाई सन 2024, संवत 2081, दिन सोमवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा की सेवा हम जितनी कर लें उतनी कम है। जगदम्बा जब प्रसन्न होती हैं तो समस्त मनोकामनाओं को साधक की तत्काल क्षण भर में पूर्ण कर देती हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप किसी भी देवी साधना से जुड़े हों, नवरात्र जैसे विशेष पर्व बहुत कीमती होते हैं, मूल्यवान होते हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें एक वासंतिक नवरात्र होते हैं जब हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है, जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, चैत्रीय नवरात्र कहते हैं, और एक नवरात्र हमारे शारदीय नवरात्र जो मुख्य नवरात्र माने जाते हैं। इनको भी बड़ा महत्व है। तो हमारे दोनों विशेष नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र और उधर आपके चैत्र के नवरात्र। उसमें से 2 नवरात्र हमारे गुप्त होते हैं, एक माघ के महीने में आते हैं और एक हमारे आषाढ़ का महीना जो ये चल रहा है, इसमें हमारे आते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत तक ये गुप्त नवरात्र रहता है। तो इस बार जो गुप्त नवरात्र है ये कब से है? ये 6 जुलाई सन 2024, दिन शनिवार से आपका गुप्त नवरात्र रहेगा। जिन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो, नवारण मंत्र अधिक से अधिक जपना हो या भगवती की सिद्धि साधना करनी हो, तो ध्यान रखना 6 जुलाई से लेकर के 9 दिन पर्यंत ये विशेष प्रकार के नवरात्र जगदम्बा की कृपा से हम सबको प्राप्त होने वाले हैं। देवी साधना में हमें नाना भांति की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और शीघ्र होती हैं। अब जैसे हमने आपको पाठ की अनेकों विधियां बताई हैं। अगर आप नवरात्र में जो गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, इसमें आप 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ लें। यदि आप चरित्र के हिसाब से करना चाहते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो जो नवरात्र हमारा विशेषांक है उसे बेटा देख लेना, किसी भी साल का, इसी साल का नवरात्र विशेषांक देख लेना। उसमें हमने पाठ की विधि बताई है। पहले दिन पहला, दूसरे दिन ऐसा, तीसरे दिन ऐसा, वहां से भी आपको विधि मिल जाएगी। ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छी बात है, गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन जगदम्बा का षोडशोपचार, पंचोपचार, धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके प्रणाम करें और नवारण मंत्र ज्यादा से ज्यादा गुप्त नवरात्र में आप लोग जपें। और एक गुप्त नवरात्र का एक विशेष मंत्र होता है जिसे महानवारण मंत्र कहते हैं। हमने अनेकों बार आपको महानवारण मंत्र के बारे में बताया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिन पहले आपको एक वीडियो और बना देंगे या 1-2 दिन पहले बना देंगे एक वीडियो और, जिसमें गुप्त नवरात्र पर पढ़ें किस विशेष मंत्र को। वैसे तो वो मंत्र सबके पास है, लेकिन जिसके पास नहीं हुआ हम दोबारा से आपको बता देंगे। तो ये हम 1-2 दिन पहले आपके लिए कर देंगे। आज तो मात्र हमें आपको ये सूचना देनी है कि 6 जुलाई से तैयार रहें हम अपने भगवती की देवी साधना उपासना के लिए। इनमें क्या क्या पालनीय नियम है? ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार कदापि ना लें, न नवरात्रों में लें, न कभी बाद में हमें लेना चाहिए। बाकी आप अच्छे समझदार हैं, इससे कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं और कितनी निर्मम हम पशुओं की हत्याएं करते हैं। वो अपराध है बेटे, अपराध की श्रेणी में आता है और ये हमें भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आप। जीव के चटकारे के लिए, जीव के स्वाद के लिए हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। तो ये आप भले ही कितना बच लें, मैं नहीं कर रहा हूं, अरे खा तो आप ही रहे हैं।
जो लोग खा रहे हैं उनके खाने की वजह से जीवों की हत्या हो रही है। हम लेदर यूज कर रहे हैं, हम लेदर की बेल्ट रखते हैं, लेदर का पर्स रखते हैं, लेदर के जूते पहनते हैं, लेदर का बैग रखते हैं, और तो और सोफे की सीट पर लेदर हम लगवाते हैं। तो भाई लेदर कहाँ से आ रही है? वो ध्यान रखना, जिस घर में लेदर का एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है, जितने आप, बस मैं आपसे क्या कहूँ, मन दुखता है कि किसी की हत्या करके हम उस लेदर को प्राप्त कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि कितना अच्छा पर्स है, कितना मुलायम मेरी ये बेल्ट है, कितनी मुलायम, देखो मेरे सोफे के ऊपर ये लेदर की शीट चढ़ी हुई है, मेरी कार में, मेरी गाड़ी में कितनी सुंदर लेदर की सीट चढ़ी हुई है। बेटा आपको सुंदर लगती हैं, लेकिन जिसकी जान जाती है उससे पूछो आप। तो ये खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। कम से कम हम सनातनियों को तो इस चीज़ से बिल्कुल बचना चाहिए, है ना बेटा? बाकी आप ध्यान रखें। तो नवरात्र में लेदर का प्रयोग कदापि ना करें। अगर आप ज़्यादा ही है कि मन मानता ही नहीं, लेदर के बिना आप जी नहीं सकते, नॉनवेज के बिना आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, नहीं साहब ये तो खाना ही है, हमें ताकत बढ़ानी है, फलाना ढिमका, सो एंड सो, तो नवरात्र में कदापि आपको ये काम नहीं करना है। बिल्कुल सावधान रहें। अपनी फ्रीज को, सब चीज़ों को बिल्कुल वॉश करें, सब जो भी गंदगी है उसको घर से निकाल दें, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान दें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, नॉनवेज कदापि ना लें, साथ में लेदर से बनी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, और उसके साथ साथ जितना हमसे दिन में चलते फिरते उठते बैठते हो सकता ए जपा जप का हम जप करें। चलते फिरते हम नवारण मंत्र अधिक से अधिक जपें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दुर्गा 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 नाम जपे। मेरा मन है, अगर देखो ऐसा भगवती की कृपा हुई, दुर्गा नामावली एक तो 32 नामों की आती है, आपने देखा होगा। 100 नामों की भी दुर्गावली है, दै से, दैकार से। जैसे कैकार से काली माता के अनेकों नाम हैं, ऐसे ही दैकार से भगवती दुर्गा के 32 नामों के साथ साथ दुर्गा की दैकार सहस्र नामावली भी है, 1000 नामों की नामावली है। नवरात्रों में जो ये नामावली को जपता है, ये 108 नाम दैकार के जपता है, वास्तव में भगवती दुर्गा की कृपा उस साधक के ऊपर बड़े अच्छे से होती है। तो बेटा ध्यान रखना, 6 जुलाई का प्रथम नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है। इसमें आपसे जितना भगवती की सेवा साधना बन जाए, जो मंत्र आपसे पढ़ा जाए, चाहे दैकार स्तुति हो, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के सुबह शाम पाठ हो, या देवी अथर्व शीर्षम हो, या दुर्गा के जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में उसके पाठ हो, या भगवती के 32 नाम हो, या सप्तश्लोकी दुर्गा के ही 11 पाठ भी बहुत लोग प्रतिदिन करते हैं। तो जितना आपसे बन पड़े बेटा उतना करने का प्रयास करना, और गाय का घी मिल जाए उसका दीप जलाने का प्रयास करना, घर में शुद्धि रखना, घर में अच्छी सुगंधी धूनी देने का प्रयोग करना, घर के वातावरण को सुरम्य रखना, अपने क्रोध पर काबू रखना, सुबह जल्दी उठना, अच्छे से अपनी भक्ति भावना को जागृत करना। आपकी मैया, आपकी भगवती आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगी, आपको वरदान प्राप्त होगा। जैसे वैश्य को और समाधि को वरदान प्राप्त हुआ, आपको भी होगा। इसलिए बेटे ध्यान रखना, नवरात्र आ रहे हैं, मन से हृदय से उनको स्वागत करें। जगत जननी की कृपा घर घर में बरसे, अपने घर में भगवती को आमंत्रित करें और भगवती से ऐसी कृपा प्राप्त करें, सदा सदा के लिए जगदम्बा का वास आपके घर में बने और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। आइए समय चला ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी प्रयास करेंगे दैकार स्तुति बड़ी संख्या में आपको बताई जाए, और इसके लिए महानवारण मंत्र भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका मंगल बुध या वीर तक एक दिन में जल्द से जल्द एक एपिसोड आपको हम जरूर दें, ठीक है। बाकी जैसी जगत जननी की इच्छा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।